राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका पोथी कथा चैनल पर। तो आइए भक्तों सुने वैशाख पूर्णिमा व्रत व बुद्ध पूर्णिमा व्रत कथा। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। ये पूर्णिमा इस साल 12 मई को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कई लोग इस पूर्णिमा पर व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाले लोगों के लिए वैशाख पूर्णिमा की कथा पढ़ना जरूरी माना गया है। जानिए क्या है पौराणिक कथा। वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। वैशाख पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उसके जीवन में धन धान किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह दुखी रहता था। उसके दुख का कारण उसकी कोई संतान न थी। एक बार उस नगर में एक साधु महात्मा आए, जो आसपास के सभी घरों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन वह साधु धनेश्वर ब्राह्मण के घर से भिक्षा मांगने कभी नहीं जाते थे। साधु के इस बर्ताव को देख सुशीला और धनेश्वर को बहुत दुखी हुए। वैशाख पूर्णिमा की पूजा विधि और मुहूर्त। एक दिन उन्होंने साधु से पूछा कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन हमारे घर नहीं आते, ऐसा क्यों? साधु महाराज, हमसे क्या कोई अपराध हुआ है? तब साधु ने जवाब दिया कि तुम निसंतान हो, ऐसे में तुम्हारे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होगा, और मैं कभी भी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। बस इसी कारण से तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने साधु महाराज से इस दुख से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तब साधु ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक मां चंडी की पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने विधि विधान से व्रत का पालन किया। दंपति की इस आराधना से प्रसन्न होकर मां काली प्रकट हो गईं। उन्होंने सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही उस ब्राह्मण दंपति को पूर्णिमा के दिन पूजा की विधि भी बताई। माता ने पूर्णिमा की विधि बताते हुए कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना, सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाते जाना। ऐसा तब तक करना जब तक 32 दीपक न हो जाएं। इस उपाय को करने से माता की कृपा से सुशीला गर्भवती हुई। फलस्वरूप दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास बड़े होने के बाद विद्या ग्रहण करने के लिए काशी गया, जहां उसका धोखे से विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु है, फिर भी उसका जबरदस्ती शादी करा दी गई। लेकिन जब काल देवदास का प्राण लेने आया, तब वे उसे मार न सका। इसके बाद जब काल ने यमराज को जाकर बताया कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है, तब यमराज उसकी वजह जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। तब माता पार्वती ने यमराज को काली मां से मिले वरदान के बारे में बताया और कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए देवदास का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह से पूर्णिमा व्रत का महत्व बढ़ता चला गया। जय बोलो विष्णु भगवान की जय, बुद्ध भगवान की जय। अब सुनिए दूसरी कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वही दूसरी कथा के अनुसार एक बार रानी माया देवी एक पूर्णिमा की रात को लुम्बिनी के जंगल में फूलों की शैया पर सो रही थी। तभी आकाश से तीव्र गति में रोशनी
उनके पेट पर पड़ी, जिसके कारण वह गर्भवती हो गईं। कुछ समय बाद उनके गर्भ से भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म के समय देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और आकाश में मधुर संगीत बजने लगा। राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्हें बाद में भगवान बुद्ध के नाम से जाना गया, एक सुखी जीवन जी रहे थे। 29 वर्ष की आयु में उन्हें जीवन की सच्चाई का एहसास हुआ और वे संसार त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से उन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। 49 वर्ष की आयु में कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब और तथा लाइक करें। जय बोलो बुद्ध भगवान की जय। प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें।